हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे बीए फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए होने वाला है। जी हाँ, जो भी हमारे स्टूडेंट बीए फिफ्थ सेमेस्टर में हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में नियर अबाउट 60 MCQ टाइप के क्वेश्चन जो हैं यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में चर्चा की जाएगी। तो फटाफट वीडियो को देख लीजिए। अंग्रेजी सब्जेक्ट से आपका ये रिलेटेड वीडियो है दोस्तों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी हमारे स्टूडेंट, जो भी हमारे मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलती रहे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस वीडियो में आपके लिए रखे गए हैं। पहला देखते हैं। पहला क्वेश्चन है होमर वाजा। होमर जो है, होमर कौन थे दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो ये आपके कोर्स से रिलेटेड है। तो होमर क्या थे? एक ग्रीक पोएट थे, बहुत ही महान पोएट थे होमर साहब। तो ये ग्रीक पोएट थे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों। केवल करेक्ट ऑप्शन आपको बताया जा रहा है, सारे ऑप्शन पढ़ने में वीडियो लंबा हो जाता है। काफ़ी स्टूडेंट इस बात को लेकर कमेंट कर चुके हैं कि सर केवल करेक्ट आंसर बताइए, तो उसी पर फोकस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम इलियड एंड ओडिसी आर रिटन बाई, यानी इलियड और ओडिसी जो ये महाकाव्य है दोस्तों, ये महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये महाकाव्य दोस्तों होमर के द्वारा ही लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ पोएट्री। पोएट्री का फादर अर्थात जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो होमर को ही कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होमर्स इलियड सेंटर ऑन क्वेरल बेडबीन। जी हाँ, होमर साहब की जो इलियड है वो केंद्र है किस चीज़ की? क्वेरल बेडबीन, यानी झगड़े के बीच केंद्र है वो। किसी दो, मतलब किसी दो लोगों के बीच के झगड़े के। तो किन किन के? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका सी वाला, यानी एगामेमन एंड एकिलस के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ ओडेसी। यानी ओडिसी के सेंट्रल कैरेक्टर कौन है, यानी केंद्रीय पात्र जो है दोस्तों कौन है? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा ए वाला, यानी ओडिसियस जो है ये उसके सेंट्रल कैरेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओडेसी क्रोनिकल्स द ईयर जर्नी ऑफ ओडिसियस, यानी मतलब कितने साल की यात्रा का वर्णन, ओडिसियस के कितने साल की यात्रा का वर्णन करती है ये ओडिसी जो महाकाव्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा सी वाला, यानी 10 ईयर्स, यानी 10 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिसियस इज द किंग ऑफ। ओडिसियस राजा हैं, कहाँ के राजा हैं दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट है, इटराका के। कहाँ के? इटराका के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायलेक्ट यूज इन होमर्स एपिक पोएम इन, यानी होमर की जो एपिक पोएम है, कहने का मतलब महाकाव्य जो कविता है महाकाव्य के स्तर की, उसमें जो है किस तरह की बोली का यूज किया गया है? तो यहाँ पर या किस तरह की रचना में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, आइकोनिक, आयोनिक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, आयोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड, किसने कहा दोस्तों, दैट होमर हैज टाट ग्रीस, की होमर ने ग्रीस को पढ़ाया? ये बात किसने कही है? तो ये बात कही है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है, प्लेटो साहब ने कही है। किसने कहा है दोस्तों? प्लेटो साहब ने कही है, ना कि रूसो, अरस्तु और शेक्सपियर ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज कॉल्ड होमरस पोएट सोवरेन, यानी संप्रभु कवि के रूप, मतलब नाम से किसने कहा, या किसने कहा होमर साहब को कि एक संप्रभु कवि है? ये बात किसने कही है? तो ये बात दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट है, ए वाला, वर्जिल ने कहा है। किसने कहा है? वर्जिल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज कॉल्ड होमरस किंग ऑफ ऑल पोएट्स। किसने कहा होमर को, किसने कहा कि किंग ऑफ ऑल पोएट्स, यानी सारे कवियों के राजा के रूप में? किसने ये बात बताई होमर के बारे में, या होमर के बारे में ये बात किसने कही दोस्तों? तो यहाँ पर सी वाला, अलेक्जेंडर पोप ने ये बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि द इलियड इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी बुक्स। जी हाँ, इलियड जो महाकाव्य है ये कितने बुक्स में डिवाइड है, कितने किताबों में इसको बांटा गया है दोस्तों? तो यहाँ पर बी वाला करेक्ट है, 24 बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलियड बुक्स वन बिगिंस विद द इन्वोकेशन, यानी इन्वोकेशन हाफ, यानी इलियड की जो द इलियड जो महाकाव्य है ये किताब, इसकी किताबें जो हैं एक मतलब किसी देवी देवता के, आप कह सकते हैं इन्वोकेशन अर्थात आह्वान से शुरू होती हैं। तो किसके शुरू होती हैं दोस्तों? किस देवता के
आह्वान से शुरू होती हैं। किसके आह्वान से? तो म्यूज के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, म्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलियड बिगिंस आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ऑफ वार, यानी इलियड जो है वो युद्ध के कितने साल के बाद शुरू होती है दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है, 9 ईयर यानी 9 साल के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैप्चर्स द ब्यूटीफुल क्रिसिस, क्रिसिस, जी हाँ, क्रिसिस को, जो सुंदर क्रिसिस होती हैं तो उनको कौन कैप्चर करता है दोस्तों? कौन कैप्चर का मतलब अपहृत कर लेता है, यानी उनका अपहरण कौन करता है? तो ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट है, एगामेमन। किसने दोस्तों? एगामेमन ने उनको कैप्चर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फादर ऑफ क्रिसिस, यानी क्रिसिस के पिता कौन थे दोस्तों? तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी वाला करेक्ट है दोस्तों, एप्रियस्ट। कौन पिता थे उनके? एप्रियस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज क्रिसिस वांट एगामेमन टू डू, यानी क्रिसिस एगामेमन से क्या करने को चाहती थी, यानी उससे क्या करवाना चाहती थी या क्या चाहती थी कि वो क्या करे? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा सी वाला, यानी रिटर्न हिज डाटर, यानी उसकी पुत्री को वापस कर दे, ये चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू होम क्रिसिस प्रेज फॉर हेल्प, यानी क्रिसिस जो है वो मतलब किसकी मदद के लिए प्रे करती है, कहने का मतलब प्रार्थना करती है, यानी वो किससे मदद मांगती है, ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अपोलो। अपोलो की मदद के लिए वो प्रार्थना करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज अपोलो हेल्प टू क्रिसिस, अपोलो क्रिसिस की मदद कैसे करते हैं? आगे देखते हैं दोस्तों ऑप्शन। तो ही सेट्स अ प्लेग, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ही सेट्स अ प्लेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ सफरिंग एगामेमन कॉल्स अ सूथरेयर, यानी हाउ मेनी डेज ऑफ सफरिंग, कितने दिनों के तकलीफ के बाद एगामेमन जो है वो काल से बुलाता है सूथरेयर, यानी भविष्यवक्ता को बुलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा ए वाला, 10 डेज यानी 10 दिनों के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ सूथसेयर, शायर यानी सूद शायर करने मतलब भविष्यवक्ता का क्या नाम था दोस्तों? तो यहाँ पर उसका नाम था, बी वाला करेक्ट है, कालचस। क्या नाम था दोस्तों? कालचस नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज व्हाट डज एगामेमन डिमांड इन एक्सचेंज, जी हाँ, एगामेमन जो है वो एक्सचेंज में बदले में क्या चाहता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट है, दैट ही गेट एक्विलस ब्राइड ब्रेसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंट्रोल्स द रेज ऑफ एक्विलस, यानी एक्विलिस की रेज अर्थात उसके क्रोध पर हु कंट्रोल, कौन कंट्रोल करता है, नियंत्रण कौन करता है दोस्तों? उसके क्रोध को नियंत्रित कौन करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, एथेना। कौन दोस्तों? एथेना, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलॉन्ग विथ एथेना हु गाइडेड एक्विलस, यानी एथेना के साथ साथ एक्विलस अकीलस को भी कौन गाइड करता है दोस्तों, यानी उसका पथ प्रदर्शन कौन करता है, यानी एथेना के साथ साथ मतलब अकीलस का भी मार्गदर्शन कौन करता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा, 3 ऑप्शन है, चौथा नन ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज है दोस्तों, ना ही नेस्टर, ना अपोलो, ना जेम्स, यानी इन तीनों में से कोई नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फेवर डज अकीलस आस्क ऑफ हिज मदर, यानी अपने माता से अकीलस जो है वो मतलब किस फेवर की बात करता है, यानी किस फेवर के लिए कहता है? फेवर अर्थात उपकार करने के लिए, या मतलब उपकार करने के, किस तरह का उपकार करने के लिए कहता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी वाला, आस्क जेम्स फॉर रिवेंज, यानी जेम्स से बदला लेने के लिए कहता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ अचालन कमांडर, जी हाँ, अचालन कमांडर का नाम क्या था दोस्तों? अचालन कमांडर का क्या नाम था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका हाँ, यहाँ अकीलस दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज जेम्स रिलेक्टेंट टू पनिश द अचालन, यानी जेम्स जो है वो अचालन को पनिश करने के लिए रिलेक्टेंट क्यों थी, कहने का मतलब अनिच्छुक क्यों थी, यानी अनुच्छिक मतलब अनुच्छिक
अनिश्चित का मतलब, कहने का मतलब कि वो पनिश किसको न, पनिश का मतलब सजा नहीं, किसको देना, मतलब किसको नहीं देना चाहती थी, एकाल मतलब क्यों नहीं देना चाहती थी। तो यहाँ पर देखते हैं कि ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा सी वाला, बिकाज हिज वाइफ फेवर द ग्रीस, क्योंकि उसकी वाइफ जो थी वो ग्रीक्स वालों का क्या करती थी, फेवर करती थी, उसका पक्ष करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ जेम्स वाइफ, यानी जेम्स की पत्नी का क्या नाम था दोस्तों। जेम्स एक मेन कैरेक्टर है, तो इसकी पत्नी का क्या नाम था दोस्तों। तो यहाँ पर इसकी पत्नी का नाम था दोस्तों, डी वाला करेक्ट है, हेरा। जी हाँ, क्या नाम था, हेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द माइटेस्ट मैन इन द एचालन आर्मी, यानी एचाकन आर्मी में जो माइटेस्ट मैन यानी सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था वो कौन था दोस्तों। तो यहाँ पर आपका आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अकीलस। कौन था दोस्तों, अकीलस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द चीफ वीकनेस ऑफ अकीलस, यानी अकीलस की जो मतलब मुख्य प्रमुख जो कह सकते हैं आप, उनकी वीकनेस जो थी, कहने का मतलब कि जो कमजोरी थी उनकी वो क्या थी, यानी प्रमुख कमजोरी अकीलस की क्या थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, प्राइड एंड रेज। कहने का मतलब कि घमंड और क्रोध जो था ये उसकी प्रमुख कमजोरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द इलियड थॉट टू हैव बीन कंपोज्ड, यानी इलियड के बारे में ऐसा क्या मतलब कब उसको कंपोज किया गया, ऐसा सोचा जा मतलब क्या सोच मतलब ऐसा सोचा जाता है कि कब कंपोज किया गया उसको, यानी कब कंपोज करना उसके बारे में सोचा जाता है। तो यहाँ पर कंपोज का मतलब उसकी रचना कब हुई थी ये बात। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा, द 8th सेंचुरी, यानी 8वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डज अकीलस डाई, अकीलस की मृत्यु कब होती है दोस्तों। तो अकीलस की मृत्यु होती है, ही डज नॉट डाई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि वो मरता ही नहीं, अकीलस जो है वो मरता ही नहीं, ही डज नॉट डाई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, एट व्हाट पॉइंट द एशियंस होल्ड दियर एथलेटिक कंपटीशन, यानी एचाल एशियंस जो मतलब एचालंस जो लोग थे वो अपने एथलेटिक कंपटीशन जो उनका था, मतलब खेल था, कंपटीशन था, प्रतियोगिता जो थी, एथलेटिक प्रतियोगिता जो थी, उसको कब शुरू करते हैं, किस बिंदु पर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा सी वाला, आफ्टर द फ्यूनरल ऑफ पेट्रोकस, यानी पेट्रोकस के मतलब फ्यूनरल के बाद, मृत्यु के बाद, उसके दफन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ट्रोजन वॉरियर्स डज अकीलस सेक्रीफाइस ऑन पेट्रोकलस पायर, यानी पेट्रोकलस की कबर पर, कहने मतलब उसकी मृत्यु पर आप कह सकते हैं कि उसकी मृत्यु पर कितने ट्रोजन वॉरियर्स यानी योद्धाओं को अकीलस सेक्रीफाइस कर देता है, यानी उनको मतलब उनकी बलि दे देता है, आप ऐसे कह सकते हैं कि उसकी कितने ट्रोजन योद्धाओं की बलि दे देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 12 यानी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज पेट्रोकस पेट्रोक्लस, यानी पेट्रोक्लस कौन था दोस्तों। तो ये यहाँ पर आपका अकीलस का शायद दोस्तों ये क्वेश्चन कंफर्म नहीं है, ये शायद उसका ब्रदर था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न दोस्तों, व्हिच ऑफ द थ्री थेवन प्लेज वाज प्रोबेबली रिटर्न लास्ट, यानी जो 3 थेवन प्लेस थे, थेवन नाटक थे, उनमें लास्ट में कौन लिखा गया, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका ए वाला ही करेक्ट है, ओडिपस एट कोलोनस, ओडिपस एट कोलोनस ये लास्ट में लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी चिल्ड्रन डज ओडिपस हैव, यानी ओडिपस के कितने बच्चे थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा सी वाला, यानी 4 चिल्ड्रन, यानी 4 बच्चे थे उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ओडिपस द किंग, यानी ये प्ले का नाम है, हुज मर्डर मस्ट बी एवेंड, किसके मर्डर का बदला लिया गया, टू एंड द प्लेग इन थेप्स, यानी थेप्स में प्लेग का अंत करने के लिए किसके मर्डर का, किसकी मृत्यु का बदला लिया जाता है इस नाटक में, इन ओडिपस द किंग में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, लायंस का, किसका दोस्तों, लायंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द ओडिपस चिल्ड्रन डज नॉट अपीयर इन ओडिपस एट कोलोमस, यानी ओडिपस एट कोलोमस जो है रचना है, इसमें जो है ओडिपस
उसका कौन सा पुत्र दिखाई नहीं देता। अपीयर नहीं होता कहने का मतलब कि दिखाई नहीं देता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा सी वाला, कहने का मतलब ये ईटोकलस। कौन सा दोस्तों, ईटोकलस लिखा हुआ है तो ये अपीयर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द नेम ऑफ ओडिपस मीन, यानी ओडिपस जो नाम है इसका क्या मतलब है दोस्तों। तो इसका मतलब है सी वाला, सोलोन फोर्ट, यानी सोलोन फोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द थ्री थेबियन प्लेज वाज प्रोबेबली रिटन फर्स्ट, यानी तीन थेबन जो प्लेस थे, नाटक थे, उनमें सबसे पहले कौन लिखा गया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है, एंटीगोन। कौन लिखा गया दोस्तों, एंटीगोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट कंट्री वाज ओडिपस रेज्ड, यानी ओडिपस का मतलब पला बड़ा किस कंट्री में, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी वाला, को सी वाला ये लिखा हुआ है कोरिंथ, कोरिंथ कंट्री में इसको मतलब इसका ये पला बढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच प्ले डज थ्रीस नॉट अपीयर, जी हाँ थेरियस जो है वो किस प्ले में अपीयर नहीं होता है, दिखाई नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा डी वाला, ओडिपस एट कोलोनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सेंटेंस डज क्रेओन इम्पोज अपॉन एंटीगोन, यानी एंटीगोन पर कौन सा जो सेंटेंस कहने मतलब कि कौन सा आरोप या मतलब कौन सी सजा सुनाता है, ये कह सकते हैं आप। फॉर वायलेटिंग हिज एडिक्ट प्रोहिबिटिंग पोलिनीज ब्यूरियल, यानी पोलिनीज के ब्यूरियल पर, यानी उसके दाह संस्कार पर जो उसने रोक लगाई थी, तो उसके उल्लंघन में एंटीगोन को मतलब कौन सी सजा सुनाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, हर आइज मस्ट बी स्टेप्ड आउट, यानी बी वाला, उसकी आंखें फोड़ दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्रेयोन रिलेशनशिप टू जोकास्टा, यानी क्रेयोन की क्या रिलेशनशिप थी, यानी क्या संबंध था उसका, क्या रिश्ता था जोकास्टा से। तो क्रेयोन का दोस्तों क्या रिश्ता था जोकास्टा से, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ब्रदर यानी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ओडिपस यूज टू स्टेप आउट हिज ओन आइज, यानी ओडिपस जो है अपनी आंखों को फोड़ने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, द ब्रूचेज फ्राम इरकास्टाज, यानी इरकास्टा के ब्रोच से दोस्तों वो अपनी आंखें फोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्राम हुज कर्स डिस ओडिपस रिस्क्यूज थेप्स, यानी ओडिपस जो है किसके श्राप से थेप्स को बचाता है, किसके कर्स से यानी श्राप से मतलब थेप्स को बचाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्तों, द स्फिनिक्स, यानी स्फिनिक्स के श्राप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्पीक्स लास्ट इन ईच ऑफ द थेबन प्लेज, यानी थेबन प्लेज के अंतिम में प्रत्येक में, यानी थेबन जो थ्री प्लेज हैं उनके तीनों के अंत में कौन बोलता है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि उसके अंत में कौन बोलता है। तो यहाँ पर बी वाला करेक्ट है दोस्तों, द कोरस, कोरस बोलता है दोस्तों सब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुम वाज एंटीगोन मीन्ट टू मैरी, एंटीगोन किससे मैरी करना चाहते थे मतलब शादी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा हेमन से, किससे दोस्तों, हेमन से शादी करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच गॉड, हाँ व्हिच गॉड डिड एथेनियन थ्रेटिकल परफॉर्मेंस सेलिब्रेट, यानी नाटकीय प्रदर्शन में जो एथेनियन थे वो किस गॉड को सेलिब्रेट करते हैं, यानी किस भगवान का जश्न मनाते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट है, डायोनिसस, किसका दोस्तों, डायोनिसस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर रिमेन एलिव थ्रू आउट द थ्री थेबन प्लेज, यानी इनमें से कौन सा करेक्टर है, कौन सा पात्र ऐसा है कि जो तीनों थेबन प्लेज हैं उनमें क्या होता है, रिमेन एलिव, कहने का मतलब कि उसमें जिंदा रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा क्रेयोन। कौन दोस्तों, बी वाला, तो क्रेयोन जिंदा रहता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर आज वेयर वाज वेयर वाज
हाँ, लायस किल्ड यानी लायस की मृत्यु कहाँ होती है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हाँ, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि लायस की मृत्यु कहाँ होती है, तो ये ऑप्शन दोस्तों ये थोड़ा कम क्लियर हो रहा है, तो सी वाला लगभग करेक्ट मान लेते हैं, यानी सी वाला करेक्ट है, इन द माउंटेन्स ऑफ कोरिंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ओडिपस एट कोलम्स हाउ डज क्रियोन अटेम्प्ट टू क्रॉस ओडिपस टू रिटर्न टू थेबस। इन ओडिपस एट कोलम्स यानी ये रचना का नाम है। हाउ डज क्रियोन, किस तरह से क्रियोन प्रयास करता है ओडिपस को रिटर्न करने के लिए, किस तरह का प्रयास करता है, तो ही किडनैप्स हिज डॉटर, या ही ब्राइब्स थेसियस, या ही थ्रेटन वार विद पोलोनीज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ओडिपस प्रोफेंसी अबाउट पोलिनीज एंड इटे इटोकलस, यानी इटोकलस और पोलिनिसस के मतलब बारे में ओडिपस का की मतलब क्या प्रोफेंसी करने मतलब भविष्यवाणी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, दे विल डाई एट ईच अदर्स एंड, यानी वो एक दूसरे के हाथ से मरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द लास्ट रिमेनिंग सर्वाइवर ऑफ ओडिपस फैमिली, यानी ओडिपस के परिवार में अंतिम में कौन बचता है, कौन जिंदा बचता है, कौन सर्वाइव कर पाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इसमैन। कौन दोस्तों, इसमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेथ अकर्स ऑन स्टेज, यानी इनमें से किसकी मृत्यु स्टेज पर ही होती है, मंच पर ही होती है किसकी मृत्यु दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो तीन दिए गए हैं तीनों में से किसी की मृत्यु स्टेज पर नहीं होती, तो डी वाला करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज क्रेओन टू डू जस्ट बिफोर द फाइंड्स एंटीगोन डेड, यानी एंटीगोन को मृत पाने के ठीक पहले जो है, जस्ट बिफोर यानी ठीक पहले क्या करता है, क्रेओन डू यानी क्रेओन क्या करता है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा सी वाला, गिव्स पोलिनस आ प्रॉपर ब्यूरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैरेक्टर हु हेल्प ओडिपस इन ओडिपस एट कोलोमस, यानी ओडिपस एट कोलोमस जो रचना है इसमें ओडिपस की हेल्प कौन करता है दोस्तों, उसकी जो मतलब सहायता मदद कौन करता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा डी वाला, यानी कैडमस। कौन करता है दोस्तों, कैडमस करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर डज नॉट कमिट सुसाइड, यानी इनमें से जो फॉलोइंग नीचे लिखे कैरेक्टर हैं पात्र हैं इसमें जो सुसाइड कहने मतलब कि आत्महत्या कौन नहीं करता है, कौन आत्महत्या नहीं करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इसमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू होम डू द वुड्स बिलोंग, यानी किससे बिलोंग करता है वुड्स कहने मतलब जंगल। व्हेन ओडिपस एट कोलोमस टेक्स प्लेस, यानी ओडिपस एट कोलोमस जब स्थान लेता है कहने मतलब कि जब वो घटना होती है इसकी, तो उस समय जो वुड्स थे जंगल जो थे वो किससे बिलोंग थे, किससे संबंधित थे दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी वाला, द यूमेनिडस से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज जस्ट डाइड एट द बिगिनिंग ऑफ एंटीगोर, यानी एंटीगोर की शुरुआत से ठीक पहले जो है किसकी मृत्यु होती है। हु वाज जस्ट डाइड एट बिगिनिंग ऑफ एंटीगोर, यानी एंटीगोर की शुरुआत पर ठीक यानी उसकी शुरुआत पर किसकी मृत्यु होती है दोस्तों। तो यहाँ पर यहाँ ये ऑप्शन दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज नॉट इसमैन हेल्प एंटीगोन बरी पोलोनल्स, हाँ पोलोनियस, यानी पोलिनियस के
मतलब पोलोनियस की मृत्यु पर दोस्तों जो है यानी उसके बरी के लिए यानी उसका मतलब उसको दफनाने के लिए इसमें जो है एंटीगोन की मदद क्यों नहीं करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा सी इज अफ्रेड, यानी ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है आपका, वो डरी हुई है। तो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट 60 से अब क्वेश्चन थे दोस्तों जो आपके लिए महत्वपूर्ण थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपने विचार आप टाइप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।